हे गाइस, तो अगस्त स्टार्ट हो चुका है। तो अब एग्जाम के लिए लगभग 6 महीने ही बचे हैं। तो अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या आधा कंप्लीट हो चुका है या कुछ मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। अब आपका मेजर जो फोकस है वो या तो रिवीजन पे होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को अच्छे से करेंगे तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाला हूँ जिनका सिलेबस थोड़ा ही खत्म हुआ है, 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक स्टार्ट ही कर पा रहे हैं, स्टार्ट ही करने का सोच रहे हैं, उनका फ्लो नहीं बन पा रहा है, या कुछ ऐसे हैं जिनके 3-4 सब्जेक्ट भी हुए लेकिन एकदम अच्छे से नहीं हुए। तो अब उन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि यार अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, काफी मेजर टाइम तो निकल चुका है, अब मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं है, आपको होप लूज नहीं करनी है। मैं अपना एग्जांपल ही ले लेता हूँ। मैंने सितंबर में प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड आई स्टिल गॉट अ डिसेंट रैंक। लेकिन अब आपके पास जो टाइम बचा है आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। एंड एक और चीज, अब आपको दिन के 5 से 6 घंटे मिनिमम देना है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा इफ यू एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड रैंक। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात की इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना कैसे है आखिर। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप दिन के 6 घंटे पढ़ते हैं, तो उन 6 घंटे पढ़ने में आपको जो पहले 4 घंटे उसमें आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है, लास्ट के 2 घंटे में आपको रिवीजन करना है, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका या चाहे कोई पहले सब्जेक्ट पढ़ा है उसका। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं पहले पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेता हूँ उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको पैरेलल रिवीजन करते रहना है, डेली करना है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते के 2 दिन रिवीजन कर रहे हैं बाकी दिन नहीं कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं होगा। अब आपको डेली रिवीजन करना है क्योंकि हमारे पास टाइम का क्रंच है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो हमको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, अब आपको टारगेट सेट करके ही चलना पड़ेगा एंड आपको किसी भी हालत में अपने वो टारगेट्स अचीव करने रहेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम अनरिलायबल टारगेट सेट कर लीजिए, थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए एंड उसको अचीव करिए। जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है किसी भी एक सब्जेक्ट को 2 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये टारगेट सेट करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। जो लंबे सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 हफ्ते में करने का ट्राई करिए। कंपाइलर डिजाइन, टीओसी जैसे सब्जेक्ट्स जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कंप्लीट करने का ट्राई करिए। अब इतने कम टाइम में सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे होंगे? तो आप जो है जो वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का या कुछ भी देख रहे हैं, तो वो लेक्चर्स को 1.5x या 2x पर देखना स्टार्ट करिए। क्योंकि यार इतने तो हम समझ ही जाते हैं, 1.5x पे अभी आकर वीडियो देखेंगे तो आप थोड़ा शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा ना, आपको काफी चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। एंड साथ ही साथ आप जो है वीडियो देखते देखते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने ट्राई करिए, इसकी हैबिट डालिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आपके नोट्स भी हाथों हाथ बन जाएंगे एंड आपको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। अगर आप हाथों हाथ नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा करिए कि ऐसा मत करिए कि आप पूरा वीडियो खत्म करने के बाद वो नोट्स लिखने के लिए वापस वीडियो देख रहे हैं। ऐसा मत करिए, वीडियो चल रहा है, आपने कुछ समझा उसको पॉज करिए, उसी टाइम लिख लीजिए और उसी के साथ आगे बढ़ते जाइए। जिससे ज्यादा बेटर टेक्निक लगती है, इसमें आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपके नोट्स भी काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपको जो है, अब आप पूछेंगे कि यार कुछ टारगेट्स आप बता दीजिए कि किस तरीके से हमको टारगेट सेट करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं। तो आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि दिसंबर 1st वीक या दिसंबर 15 तक आपका एक बार का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको आपकी टेस्ट देना चालू करना पड़ेगा। नाउ आप ये बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है, आप इसको प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस पेस से जाएंगे, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता किसी एक सब्जेक्ट को देंगे तो आप इजीली उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब रही बात, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग मिस कर देते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसको आप अभी मत उठाइए। सब्जेक्ट मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट है उनको आप एंड में करिएगा, क्योंकि आप एंड में करेंगे तो भी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसमें जो है प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो अगर आप एंड में 5-10 दिन उस मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड सब्जेक्ट्स जैसे हो गए टीओसी, सीबी, ये इसमें काफी चीजें याद रखने की चीजें होती हैं, तो इनको भी आप एंड में करने का ट्राई करिएगा ताकि आपको वो चीजें फ्रेश रहे तो आपको जल्दी याद हो जाए। लेकिन सब्जेक्ट जैसे ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनको अभी शुरू में ओवर करने का ट्राई करिए, ताकि आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो समझने वाले सब्जेक्ट है, अगर इनको आप अभी से समझ लेंगे तो आपको लॉन्ग रन में काफी फायदा होगा। अब कुछ और एक चीजें, जैसे टेस्ट सीरीज की बात लेते हैं। अब आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 6 दिन जो है किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, उसके बाद अगले हफ्ते आपने मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया और फिर दूसरे सब्जेक्ट को 6 दिन दिए,
उसके बीच में कोई एक दिन आप किसी पुराने वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए, उससे आपको थोड़ा वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। तो जब आप पैरेलल रिवीजन कर रहे हैं किसी के सब्जेक्ट के साथ, तो उस सब्जेक्ट के उन वीक पॉइंट्स को आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा फायदा करेगी एंड में जाकर। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको होप लूज नहीं करनी है। बीच में बहुत बार ऐसा होगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत बार थॉट्स बीच में आएंगे। आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो यार उसके तो सिलेबस में 8-9 सब्जेक्ट्स हो गए, उसका सिलेबस खत्म होने वाला है एंड अभी तक मेरे 2-3 सब्जेक्ट ही हुए हैं, तो मेरा क्या होगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस दिन आपके पास कितना नॉलेज है उससे फर्क पड़ेगा। आप अभी से हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको ट्राई करना रहेगा। एंड आई एम सेइंग यू, अगर आप प्रॉपर्ली ट्राई करेंगे एंड टाइमली अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने दिसंबर 15 तक जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। इट्स अ वेरी रीजनेबल टारगेट, आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते रहेंगे। आपने 15 तक आपने अपना खत्म कर लिए, उसके बाद आप टेस्ट देना चालू करिए। अब आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी उस टाइम पे थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है काफी जल्दी जल्दी सब्जेक्ट्स किए। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके सब्जेक्ट एकदम अच्छे से हो गए होंगे, लेकिन काफी हद तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब उस टाइम पे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट का मिक्सअप करके आपको देना रहेगा। जैसे आपने एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एक दिन में दीजिए। उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जो गलतियां करी, जो वीक टॉपिक्स किए, उनको अगले दिन रिवाइज करिए। उसके अगले दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दीजिए। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से आप पकड़ेंगे कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, और फुल सिलेबस टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली सीख लेंगे तो आपको मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी आपका मेन फोकस जो होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे करिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, काफी कुछ बचा है, तो नए सब्जेक्ट्स भी करिए, साथ में पैरेलली डेली रिवीजन करते रहिए। और तो अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, कंटेंट देखते रहना है तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।